हेलो क्लाउड कम्युनिटी। सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट एंटरप्राइज आईटी और क्लाउड कंप्यूटिंग की अपडेट्स मिलती रहें। आज का जो हमारा टॉपिक है वो अमेज़न ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में है। अमेज़न जो है वो टोटल 25 जियोग्राफिक रीजन्स पे मुश्तमिल है और इसके करंटली 80 अवेलेबिलिटी जोन्स हैं। फ्यूचर में इसका प्लान है कि वो 18 अवेलेबिलिटी जोन्स और खोले और 6 AWS रीजन्स ओपन करे। ये 6 रीजन्स में आपका ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, इंडोनेशिया, स्पेन, स्विट्जरलैंड और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स शामिल है। एग्ज़ाम का जो बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो अवेलेबिलिटी जोन के बारे में है। वो आपके बंच ऑफ डेटा सेंटर्स पे मुश्तमिल होता है जो आपस में बहुत ही क्लोजली लोकेट होते हैं। इन डेटा सेंटर्स को हम एक अवेलेबिलिटी जोन काउंट करते हैं। अगर आपको डेटा सेंटर का नहीं पता तो आप मेरी वीडियो देखिएगा जिसमें व्हाट इज़ डेटा सेंटर मैंने एक्सप्लेन किया है। मैं इसमें एग्जांपल आपको इस तरह से देता हूँ। फॉर एग्जांपल, आपका एक डेटा सेंटर दुबई में है, एक अबू धाबी में है और एक शारजा में है। ये तीनों डेटा सेंटर्स का जो क्लस्टर है इसको हम अवेलेबिलिटी जोन काउंट कर सकते हैं और दुबई एज अ रीजन बोल सकते हैं। इन डेटा सेंटर्स का डिस्टेंस है वो लेस देन 100 किलोमीटर्स का होता है। उसका फ़ायदा ये होता है कि ये आपस में क्लस्टर्ड होते हैं, हाईली अवेलेबल होते हैं, फॉल्ट टॉलरेंट होते हैं और स्केलेबल होते हैं। अमेज़न के जो अवेलेबिलिटी जोन्स हैं ये हाई बैंडविड्थ पे इंटरकनेक्टेड होते हैं जिससे लो लेटेंसी होती है और ये फुली मेट्रो फाइबर पे थ्रूपुट देते हैं। ये जो डेटा सेंटर होते हैं इसमें पावर, नेटवर्किंग, कनेक्टिविटी ये सब रिडंडेंट होती है। फॉर एग्जांपल, अगर फ्लड आ जाता है दुबई में और आप अमेज़न का एक डेटा सेंटर पावर ऑफ हो जाता है ड्यू टू सर्टेन रीजंस, नेचुरल डिजास्टर, एनीथिंग, तो आपकी सर्विसेज कंटिन्यू रहेंगी फ्रॉम शारजा एंड अबू धाबी डेटा सेंटर। दिस इज़ द मेन रीज़न जो अमेज़न यूनिक है बाकी क्लाउड प्रोवाइडर्स के। अब रीजन क्या चीज़ है? रीजन जो है वो एक जियोग्राफिकल एरिया है जो कंसिस्ट करता है दो या दो से ज़्यादा अवेलेबिलिटी जोन से। अवेलेबिलिटी जोन क्या है? वो डेटा सेंटर्स हैं। यहाँ पे अगर आप पिक्चर में देखें तो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ एशिया पैसिफिक सिंगापुर की। ये एक रीजन है अमेज़न का और इसमें दो अवेलेबिलिटी जोन्स हैं, जोन ए एंड जोन बी। इसका मतलब ये हुआ कि सिंगापुर में दो डेटा सेंटर्स हैं और ये डेटा सेंटर्स आपस में इंटरलिंक्ड हैं ओवर मेट्रो फाइबर। इन केस एक डेटा सेंटर पावर ऑफ होता है ड्यू टू वट एवर रीजन्स, आपकी सर्विसेज कंटिन्यू रहेंगी दूसरे डेटा सेंटर से। जो कॉन्सेप्ट है रीजन का वो एक फिजिकल लोकेशन है, किसी भी जगह दुनिया में हो सकती है फिजिकल लोकेशन, मगर ये मुश्तमिल होती है डेटा सेंटर्स के क्लस्टर्स के ऊपर, जैसे कि मैंने आपको इस पिक्चर में शो किया है। इसी तरह अगर यूएस ईस्ट नॉर्थ वर्जीनिया देखा जाए तो इसमें 4 डेटा सेंटर्स आपको नज़र आ रहे हैं विच आर कनेक्टेड विद ईच अदर, जोन ए, बी, सी एंड डी। अमेज़न रीजन्स की लिस्ट जो है टोटल, जैसे मैंने आपको बताया था कि 25 रीजन्स एग्जिस्ट करते हैं इस वक्त, जो यूएस ईस्ट भी इसमें शामिल है, यूएस वेस्ट शामिल है, अफ्रीका शामिल है, एशिया पैसिफिक है इसमें आता है, कनाडा, यूरोप, मिडल ईस्ट, साउथ अमेरिका और अमेज़न का एक गवर्नमेंट का क्लाउड भी है जिसको हम लोग एक्सेस नहीं कर सकते। ये डेटा सेंटर सिर्फ अमेज़न ने गवर्नमेंट के लिए डेडिकेट किए हैं। अगर मैं आपको नॉर्थ अमेरिका रीजन की एग्जांपल दूं तो इसमें यूएस ईस्ट रीजन है जिसके अंदर 3 अवेलेबिलिटी जोन्स हैं और ये लॉन्च हुआ था 2016 में। इसी तरह इसकी एज लोकेशंस भी होती हैं। एज लोकेशंस को मैं आपको आगे जाके एक्सप्लेन करता हूँ। कुछ स्पेशलाइज जोन्स हैं अमेज़न के, जैसे AWS लोकल जोन। इसमें क्या होता है कि जो आपका कंप्यूट स्टोरेज और डेटाबेसेस हैं ये एंड यूज़र से बहुत ही करीब होती हैं। कुछ ऐसी हाई डिमांडिंग एप्लीकेशंस हैं जिनको सिंगल डिजिट मिली सेकेंड की लेटेंसी चाहिए होती हैं।
एंड यूज़र प्रोसेस करने के लिए। जहाँ पे इस तरह की रिक्वायरमेंट्स आती हैं वहाँ पे लोकल जोन्स अमेज़न प्रोवाइड करता है। इसमें आपकी रियल टाइम गेमिंग है, इलेक्ट्रॉनिक डिज़ाइन, ऑटोमेशन, मशीन लर्निंग जैसी एप्लीकेशंस आती हैं। अमेज़न वेवलेंथ की बात करें तो ये एनेबल करता है डेवलपर्स को टू बिल्ड एप्लीकेशन जिसकी लेटेंसी सिंगल डिजिट मिलीसेकंड तक हो। जो डेवलपर्स होते हैं वो अपनी एप्लीकेशंस को वेवलेंथ जोन्स पे डिप्लॉय करते हैं। इसके बाद जो आती है वो एज लोकेशन आती है। एज लोकेशन एंड पॉइंट है अमेज़न का जो कंटेंट को कैशे करता है, जिसमें आपका क्लाउड फ्रंट, सीडीएन्स इसकी एग्जांपल है। और करंटली अमेज़न की 218 प्लस एज लोकेशंस है। एज लोकेशन का फ़ायदा ये है कि फॉर एग्जांपल एक ई कॉमर्स वेबसाइट है जो होस्ट हुई है अमेज़न सिंगापुर पे। अब यूज़र जो है न्यूयॉर्क का उसको एक्सेस करता है। अमेज़न ने एज लोकेशन डिफाइन की है न्यूयॉर्क में। अब जब वो यूज़र किसी इमेज को, किसी चीज़ को एक्सेस करेगा तो वो कैशे हो जाएगी न्यूयॉर्क के एज लोकेशन के ऊपर। उससे फ़ायदा ये होगा कि वो नेक्स्ट टाइम कोई भी यूज़र उस इमेज को, उस प्रोडक्ट को एक्सेस करेगा तो उसको वो मिली सेकेंड्स में एक्सेस मिल हो जाएगी, बिकॉज यूज़र न्यूयॉर्क में बैठा है और एज लोकेशन कैशिंग कर रही है इस सारे डेटा को न्यूयॉर्क में। अब मैं आपको एक समरी बता देता हूँ बिटवीन रीजन, अवेलेबिलिटी जोन और एज लोकेशन। ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं एग्ज़ाम के जो आपको याद करने हैं। रीजन एक फिजिकल लोकेशन है दुनिया के किसी भी हिस्से में और कंसिस्ट करती है दो या दो से ज़्यादा अवेलेबिलिटी जोन्स को में। अवेलेबिलिटी जोन्स क्या आपके डेटा सेंटर्स हैं। अवेलेबिलिटी जोन जो है वो आपके डेटा सेंटर्स हैं जिनकी पावर, नेटवर्किंग, कनेक्टिविटी हर चीज़ रिडंडेंट है। तो इन केस ऑफ फेलियर आपकी सर्विस कंटिन्यू रहेगी। और इन दो डेटा सेंटर्स का जो डिस्टेंस है वो लेस देन 100 किलोमीटर होता है। एज लोकेशन क्या है? ये एंड पॉइंट है फॉर अमेज़न और ये कैशिंग करता है कंटेंट की। मेरे ख्याल से काफ़ी क्लियर हो गया होगा। अब जब हम हैंड्स ऑन लैब्स करेंगे तो इसमें ये कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर कर दूंगा मैं आपको। थैंक यू सो मच।